नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो 83 टीजर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 83 टीजर। रणवीर सिंह कबीर खान ट्रेलर आउट ऑन 30 नवंबर इन सिनेमास। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्रिकेट पर है हाँ, लेकिन ये पुराने दौर। हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड कप जीता शायद। क्या 30 नवंबर को ट्रेलर आउट। जी जनाब, बहुत ही आला तारीखी मूवमेंट इस टीजर के अंदर जो बताया गया। बिल्कुल, ऑडियंस का आपने देखा था किस तरीके से वो रिएक्ट देते थे। वाकई ऐसा लग रहा था रियलिटी देख पा रहे हैं। अच्छा, वो सीन जो हमने 1983 में नहीं देखा होगा वो हम देख पाए और मुझे लगा एक्चुअली हमने वो वाकई अपनी आंखों से देखा कि हम देख रहे हैं स्टेडियम में चल रहा है। अच्छा, क्यों 83 का लग रहा था? वो 83 मूवी है ना। नहीं, क्यों लग रहा था कि वो 83 का ही सीन लग रहा था? काफी ब्लैक एंड वाइट उसका लुक दिया ताकि प्रॉपर एक लगे कि 1983 का वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता वेस्ट इंडीज के साथ एक तारीखी मूवमेंट था। और अच्छा, सुनने में भी ये भी आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा मतलब इसके बारे में जब नॉलेज ली तो मुझे पता चला कि ये वो मोमेंट था जब इंडियन जो क्रिकेट टीम है उनको अपने ऊपर भरोसा हुआ कि अब हम जीत जाएंगे। ये जो टीजर में दिखाया ये हाँ, ये टर्निंग पॉइंट था, समझे? ठीक है, वो कैच के बाद इनकी टीम ऐसी हो गई, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई कि अब मैच। यानी अक्सर मैंने ये नोट किया है कि क्रिकेट का जो मैच हो रहा होता है तो एक आखिरी से पहले सेकंड लास्ट कुछ चल रहा होता है ना, उसमें एकदम से मैच या तो उधर चला जाता है या उधर चला जाता है। तो ये इससे कहेंगे टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले जो पाकिस्तान का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी एक टर्निंग पॉइंट क्या था, उन्होंने कैच मिस कर दिया था पाकिस्तान ने कैच मिस करा। उसके बाद वो प्रेशर से निकल गए। उसके बाद उसकी कितनी मीम्स बनी और उससे कितना क्या था, क्या नाम था किनका जिन्होंने कैच छोड़ा था? मोहम्मद आसिफ नहीं, जो कैच छोड़ा था। तो हसन अली ने जो कैच छोड़ा तो बेचारे की तो बड़ी मीम्स बनी, लेकिन बाबर आजम ने बड़ा हौसला दिया था कि भाई जो है। तो यानी क्रिकेट के बारे में आप लास्ट मोमेंट तक जज नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ तो सीखी है कि कभी भी कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो प्रेशर में टीम वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकती है और जो कॉन्फिडेंट होगी कि बस हमने ही जीतना, वो प्रेशर में आ सकती है। और कपिल देव के बारे में तो क्या ही कहें। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, तो आपने भी देखा होगा कि हमने अक्सर वीडियोस पे मूवीज़ के टीज़र देखे हैं, जैसे आर्मी के जो मेंस होते हैं या आर्मी के जो एक जवान होते हैं जिन्होंने अपने ही जंगों में बहादुरी दिखाई है, उन पे मूवीज़ बनती हैं। ये भी तो एक ऐसा शोबा है जिन्होंने अपने मुल्क का नाम जो है ना पूरी दुनिया में, देखिए इंडिया जो है पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से जाना जाता है, माना जाता है। और जिसमें एक बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कपिल देव है या अजहरुद्दीन है, सचिन तेंदुलकर है, सौरव गंगुली हैं, बहुत ऐसे नाम हैं। अच्छा, सचिन जी जो है वैसे भी बहुत सीनियर हैं, अब तक तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो इतने फेमस है पाकिस्तान में कि मैंने उनका नाम बहुत पहले से सुना है कि कपिल देव के माने जाने थे। अच्छा, क्रिकेट में मुझे इतना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मैं इन्हें बहुत पर्सनली जानती हूँ। ठीक है, कपिल सचिन हो गए, कपिल हो गए, MS धोनी हो गए। अच्छा, ये कौन सा दौर था? ये इमरान खान वाला दौर, 80s वाला। इमरान खान जब वो क्रिकेट में थे ना, इमरान खान भी क्रिकेट में, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस। अच्छा, ये वो दौर था, ठीक है ना। तो 92 में पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप, 83 में ये जीते। अच्छा, एक मैंने कहीं पोस्ट पढ़ी थी, अब इमरान खान जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म है क्रिकेट में। मुझे पता आप क्या बोलने वाले, काश इमरान खान वर्ल्ड कप नहीं जीता होता। नहीं, पोस्ट तो बड़ी खतरनाक थी। आपने इमरान खान लफ्ज़ बीच में से निकाल लेना।
इमरान खान ने थोड़ी जीता था वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तान ने नहीं जीता होना बस इतना ही। परफॉर्मेंस तो उसी की थी ना, परफॉर्मेंस सबकी थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप हमें ले डूबा। लेकिन सराहते आज भी 92 के वर्ल्ड कप को अगर उनका सराहा कहना जाता है तो सारा क्रेडिट दिया जाता है इमरान खान को। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि काश 92 में पाकिस्तान नहीं जीता होता तो आज ये मुसल्लत नहीं होता हम पे। तो आज उनकी फ़ैन फॉलोइंग हुई थी, तो फिर वो में सियासत में आए थे, लेकिन आज बहुत लोग उनकी वजह से परेशान हैं। अच्छा, रणवीर सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं कहती हूँ बेहतरीन तरीके से रोल निभाया। अच्छा मैं एक बताऊँ आपको, इतने बड़े जो कपिल हुए हैं, लेजेंड हैं, बहुत बड़े तो इस तरह का करेक्टर अगर अभी आज के यंग लड़के को दिया जाता है, मतलब आज के जो हीरोज़ को, ये उनके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। यानी आप एक थोड़ी सी तस्वीर करें कि इन्हें हमने उनका करेक्टर देना है और इन्होंने उनको निभाना है और वही फील के साथ, वही इमोशंस के साथ, वही जज्बात, वही एहसास। बड़ी बात तो मैं कहता हूँ अभी तो ये फिल्म आएगी, लोग तो देखेंगे, छोटा सा, लेकिन ये रणवीर के लिए बहुत बड़े ऑनर, बहुत बड़े ऑनर की बात। अच्छा, इससे पहले मैंने एक क्रिकेट के हवाले से जो मूवी देखी है और जिसकी मैंने बहुत चर्चा सुनी थी, वो थी MS धोनी का जो कैरेक्टर किया था सुशांत सिंह ने। तो उन्होंने भी, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी। और अभी देखिएगा आप थोड़ी दिनों में हमें भी सुनने को मिलेगा कि रणवीर सिंह ने भी बहुत मेहनत करी। इन्हें पढ़ा होगा, कपिल देव को लेकर इनकी वीडियोस देखी होंगी, इनका चलना, इनका बैठना, इनकी बातें, बिल्कुल 1 साल तक उन्होंने मतलब MS धोनी को स्टडी करा कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे, मुस्कुराते कैसे थे। बहुत ही मतलब है कि बहुत एक फिल्म होती है, हम तो बड़े एंटरटेनमेंट से थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, 1-2 घंटे, 1.5-2 घंटे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी कुर्बानी, मैं कहूँगी बहुत मेहनत होती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।